और ये जिस तरीके से किसी ना किसी वजह से आपने देखा सीपैक भी रुका रहा है, वो कहते हैं कि जी हम नहीं चलने देना। हिंदुस्तान का अमेरिका का नेक्सस बड़ा सामने आ गया। यूरोप के मालिक तो इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। इटली तो पहले कह चुका है। अब लेकिन IMF, FATF है, वर्ल्ड बैंक है, और फिर हमारी खुद अपनी 45% हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। हमारा सऊदी अरब के बाद सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज हमारी अमेरिका से आती हैं। हमारी मुश्किलात अपनी जगह, हमें ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए आ रही हैं। देख लेते हैं कि इंडियन एयर चीफ ने विवेक राम चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि मैं क्विकली बता देता हूं कि भारतीय फिजाइया टू फ्रंट खतरे से निमटने की सलाहियत रखती है, यानी कि कैपेबल है इंडियन एयरफोर्स बैक वक्त पाकिस्तान और चीन को टेक ऑन करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो में बता रहा है कि अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन पाकिस्तान और भारत का दौरा कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जब वो आएंगे तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव पड़ने वाला है। जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने के लिए कह रहा है कि हमें अपनी एयर स्पेस दो तालिबान के ऊपर हमला करने के लिए, अगर हमने उन्हें दे दिया तो तालिबान हमें छोड़ेगा नहीं। और पाकिस्तान को ये डर भी लग रहा है, अगर हमने उन्हें मना कर दिया तो IMF और वर्ल्ड बैंक और FATF जैसे हथौड़ा उनके पास है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वो झुका देंगे। और हमारा इतिहास भी भरा पड़ा है जिस तरीके से हम अमेरिका के सामने हमेशा झुकते रहे हैं। और दूसरे वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये बता रही जिस तरीके से हमारे नए एयर चीफ आए हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसके बाद पाकिस्तान की होश उड़े पड़े। साफ उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान और चाइना को अकेले हैंडल करने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया टेंशन में है और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से इस चुनौती का हम जवाब दें। आइए इस वीडियो को देखते हैं। वेंडी शर्मन का उनका, हाँ, वो हिंदुस्तान से होके आ रही हैं। वहाँ आना डेफिनेटली जो है ना, वो अब बात होगी जी कि पाकिस्तान, ये अदर दैन जो बात होती है कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ भी बात के अलावा भी बात होगी, मेरा ख्याल है इस हवाले से भी बात होगी। और दूसरा, अब वो जो बार बार कहा जा रहा है जनरल साहब, जो हमारी तलात हैं कि एक दफ़ा फिर बड़ा दबाव भरपूर अमेरिका लेके आना जा रहा है कि चाइना को किसी तरीके से पाकिस्तान से दूर किया जाए। और ये जिस तरीके से किसी ना किसी वजह से आपने देखा सीपैक भी रुका रहा है, वो कहते हैं कि जी हम नहीं चलने देना। हिंदुस्तान का अमेरिका का नेक्सस बड़ा सामने आ गया। यूरोप के मालिक तो इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। इटली तो पहले कह चुका है। अब बदलते हालात में आपको क्या लगता है कि एक तो ज़ाहिर है उन्हें पता चल गया है कि हम इस तरह नहीं कर सकते पाकिस्तान को लहदा करना। दूसरा ये कहा जा रहा है जनरल साहब कि वो बाकायदा तौर पर आके बात करने वाली हैं कि जी हमें आप एयर कवर देंगी, हम यहाँ से लोगों को, जो अलकायदा के लोगों को मारना है, ISIS खुरासान को मारना है और लोगों को मारना है, आप हमें एक कवर दें, यहाँ से हमारे जहाज़ जाएंगे। पाकिस्तान उनको कहा जा रहा है कि पहली मुलाकातों में कह चुका है कि भाई नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता। अगर आपने करना है तो आप पहले बात करें अफ़गानिस्तान में, अफ़गान लीडरशिप से बात करें, तालिबान से, अदरवाइज़ हमारे ताल्लुकात उनके साथ खराब। आपको इजाज़त देते हैं, वो कहेंगे जी ये क्या हुआ, ड्रोन हमले आप कर रहे हैं। अभी आप देखने फ़ौरन बाद ही 150 लोग मारे गए थे, ड्रोन अटैक किया था, और फिर दूसरा हमला किया, 9 लोग मारे गए, जिसमें 7 कहा जाता है बच्चे भी थे। तो जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि ये हमें क्या डिक्टेट करने आ रही हैं, हमसे अब क्या अचीव करना चाहती हैं? बहुत से हवालों से तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकली देखा जाए। कुछ लोग कहते हैं नहीं कर सकते, देखें ना IMF, FATF है, वर्ल्ड बैंक है, और फिर हमारी खुद अपनी 45% हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। हमारा सऊदी अरब के बाद सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज हमारी अमेरिका से आती हैं। हमारी मुश्किलात अपनी जगह, हमें ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए आ रही हैं। क्या करना चाह रही हैं, आपको क्या लगता है? जी थैंक यू श्याम साहब। जो पहले आपने बात की है, एक तो हमारी तारीख हमें सामने रखनी पड़ेगी, क्योंकि वी हैव बीन बेंडिंग बैकवर्ड टू प्लीज अमेरिका राइट फ्रॉम द डेज ऑफ 60s। और जैसे आपने कहा कि हमारे ताल्लुकात अनफॉर्चुनेटली ऐसे रहे हैं कि राइट फ्रॉम 60s या हम इस्तेमाल हुए हैं या हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। 65 वार में हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई, जब हिंदुस्तान के साथ जंग थी, पाकिस्तान के स्पेस रोक दिए गए। उसके बाद जब 71 हुआ और USSR और इंडिया ने पीस एंड फ्रेंडशिप का एक वायदा करके, शायद ही USSR ने इंडिया को बांग्लादेश, उस वक्त जो फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान था, उसमें हमलावर होने के लिए शायद ही, तो उस वक्त भी अमेरिका ने ना हमारा साथ दिया और वो बैरी बेड़े का रास्ता तलाश करना। और वो हम सब ने एक देखा है कि एक तारीख है, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। रूस ने, USSR ने भरपूर साथ दिया हिंदुस्तान का, लेकिन अमेरिका ने हमें वहां भी डिस किया। उसके बाद एक लंबी तारीख है, आप कारगिल को देख लें, या उससे पहले 84 में जब हम USSR के खिलाफ तमाम तर ताउन कर रहे थे और एक जंग लड़ रहे थे अमेरिका के साथ,
मिलकर यूएसएसआर के खिलाफ। उन दिनों में हिंदुस्तान ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया। न अमेरिका ने हमें पेशगी इत्तला दी, न इंडिया को रिट्रीट करने पर मजबूर किया, जिस तरह हमें कारगिल में मजबूर किया गया था। हाँ। उस तरह का कोई दबाव हिंदुस्तान पर नहीं डाला गया। तो अमेरिका ने उस वक्त भी हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि हमें इस्तेमाल किया। उसके बाद प्रेस्टर अमेंडमेंट आ गई, फिर कैरी लूगर बिल हमारे खिलाफ आ गया, उसमें हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ। फिर जब हमने 98 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो फिर हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, हालांकि इंडिया हमसे एक हफ्ता पहले ये एक्सप्लोजन कर चुका था और उन पर उस वक्त तक कोई एंगेजमेंट पॉलिसी आपको क्या लगता है, क्या करना चाह रहे हैं? जी अभी देखें, मौजूदा सूरत हाल में एक तो वो वही रवैया चाह रहे हैं जो पाकिस्तान हमेशा करता है सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप के अंदर। पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, वी हैव बीन बेंडिंग बैकवर्ड। हम पूरा हर एतबार से उनके डिक्टेट्स को एक्सेप्ट करते रहे हैं। पहले भी अमेरिका में इस्तेमाल करता रहा और आज भी यही वतीरा है। बहरहाल अभी भी वो जो आ रही हैं, उनके पास भी एक स्टिक एंड कैरेट का वो फार्मूला लेके आ रही होंगी यकीनन। बिल्कुल, हाँ, वो हमसे एयर कॉरिडोर या एयर बेसिस का मुतालबा भी करेंगे। हाँ। फिर IMF एंड फेडअप के एतबार से कोई गाजर भी शायद वो दिखाने की कोशिश करें। तो इट विल बी अ मिक्स्ड पैकेज ऑफ प्रेशर एंड सम रिलीफ। और देखना ये है कि हमारी हुकूमत उन सब बातों को सुन के हुकूमत रिस्पॉन्ड कैसे करती है। आज बुध 6 अक्टूबर है। 30 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स के साबिक सरबराह RKS भदौरिया रिटायर हो गए। उनकी जगह एक नए इंडियन एयर चीफ आए हैं। नए इंडियन एयर चीफ का नाम है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी ने कल यानी कि 5 अक्टूबर को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंडियन एयरफोर्स के सरबराह की हैसियत से। देख लेते हैं कि इंडियन एयर चीफ ने विवेक राम चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि मैं क्विकली बता देता हूं कि भारतीय फिजाइया 2 फ्रंट खतरे से निपटने की सलाहियत रखती है, यानी कि कैपेबल है इंडियन एयरफोर्स बैक वक्त पाकिस्तान और चीन को टेक ऑन करने के लिए। बड़ा दावा है। और उसके बाद वो कहते हैं कि लद्दाख के करीब चीनी एयरफोर्स जो है उसकी 3 एयर बेसिस पर अभी भी उन्होंने तैनातियाँ की हुई हैं। उनके फाइटर जेट्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। फिर वो कहते हैं कि फ़ौजें पीछे हटाने के लिए बातचीत तो हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चीन अपने सरहदी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर बहुत तेज़ी के साथ कर रहा है। अब जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप जिस चीज़ का कहते जाएंगे चीन ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, तो बदले में हमने मैचिंग रिस्पांस देना है। भारत पूरी फ़िज़ा बना रहा है कि हम भी ये सब कुछ करेंगे। फिर वो कहते हैं कि चीनी एयरफोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो हालात के मुताबिक उसमें तब्दीली तो कर सकता है चीन, लेकिन हमें इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने अपना रास्ता तय कर लिया कि हमने क्या करना है। फिर वो कहते हैं कि जब उनसे सवाल हुआ पाकिस्तान और चीन की जानिब से जो भारत के सरहदी इलाके हैं उनके साथ जो एयर बेसिस हैं उनकी तामीर चल रही है, इस सवाल पर VR चौधरी जो हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एयर बेसिस जो हैं उसके हवाले से अभी हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये एयर स्ट्रिप्स जो वहाँ पर बनी हैं ये छोटी हैं, जो सिर्फ चंद हेलीकॉप्टर्स को सहार सकती हैं। और अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब जो एयर स्ट्रिप्स हैं वो उनके मगरबी इलाके के लिए हैं। लेकिन फिर उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो एयर फोर्स है, चाइना की एयर फोर्स, उसके हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तिब्बत में तामीर की जाने वाली एयर फील्ड्स जो हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि वहाँ पर जो एयर बेसिस हैं वहाँ पर जहाज़ों के लिए बॉम्ब प्रूफ शेल्टर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन बुलंदी पर कायम एयर फील्ड से रेगुलर बुनियादों पर जो चीन है, चीन की फ़िज़ाइया है, वो रेगुलर बुनियादों पर वहाँ से फ़्लाइट ऑपरेशंस करने की सलाहियत नहीं रखती, उस हवाले से बहुत कमज़ोर है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।